नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 16 मार्च 2024 के बाद आज यानी कि करीब 2.5 महीने बाद शहीद स्मारक में घुसना हुआ। और जब शहीद स्मारक में जब मैं घुसा तो एक बहुत बड़ी तस्वीर और एक बहुत बड़ी सच्चाई देखने को मिली। यानी कि 16 मार्च की तारीख का मैं जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि 16 मार्च वो तारीख थी जब आचार संहिता लगी और आंदोलनकारियों को वहां से हटा दिया गया और जब वो शहीद स्मारक छोड़कर चले गए, इसके बाद शहीद स्मारक सूना हो गया। हमने एक वीडियो फिर वह बनाया था कि मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। और ये वीडियो हमने जब बनाया था तो सिर्फ इस आंदोलनकारी यानी कि युवा मित्र राजीव गांधी के रीट L1 चयनित शिक्षक और एडिशनल डिग्रीधारी, उनके ऊपर हमने बनाया था कि और मकान को इंडिकेट किया था शहीद स्मारक के रूप में। लेकिन जब आज हम गए तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 महीने में वहां कुछ भी नहीं था, पूरा बदल गया था। यानी कि शहीद स्मारक के जब गेट लग जाएगा और उसके बाद जब 2.5 महीने बाद जब वो गेट खुलेगा तो वहां कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ शहीद स्मारक। डिंपल मीणा के इंसाफ के लिए उनके घर वाले परिजन धरने पर बैठे हैं। कवरेज के लिए हम गए, कवरेज का मतलब उनकी आवाज उठाने के लिए। तो वहां पर जो हमने तस्वीर देखी वो तस्वीर वाकई ये साबित कर रही थी कि राजस्थान का युवा, राजस्थान का बेरोजगार अपना हक, अधिकार और इंसाफ के लिए शहीद स्मारक को कभी नहीं छोड़ सकता। और सीधी सीधी भाषा में अगर मैं बात करूं तो वहां मैंने पोस्टर देखा, राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार गुप्ता जो इस दुनिया में नहीं है, सरकार ने छीनी नौकरी, सदमे में गई युवा मित्र की जान। श्रद्धांजलि राजकुमार गुप्ता राजीव गांधी युवा मित्र। वो पोस्टर आज भी वहां टंगा हुआ है, हालांकि फटने की स्थिति में है, पुराना हो गया, कई जगह से कट भी लगे हुए हैं। लेकिन हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिन बाद भी वो पोस्टर वहां पर अपने इंसाफ की दुहाई दे रहा था। यानी कि मानो कि चीख चीख कर भजनलाल सरकार को कह रहा था कि सरकार अब तो हमारे साथियों को इंसाफ दे दीजिए, उनको बहाल कर दीजिए। मैं तो आज इस दुनिया में नहीं हूं, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा चुका हूं। मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया कि आपने जिस तरह से हमारी नियुक्ति को एक झटके में बेदखल करके और सड़क पर पटक दिया, पेट पर लात मार दी। सदमा हुआ राजकुमार गुप्ता को और सदमे में उसकी जान चली गई, जिसका जिम्मेदार भजनलाल सरकार को ठहराया गया। लेकिन आज वही पोस्टर शहीद स्मारक पर चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांगता हुआ दिख रहा था। तो बहुत अचंभा हमको भी हुआ था कि समझ सकते हैं कि पूरे 2.5 महीने तक वो पोस्टर आज भी वहां शहीद स्मारक पर लगा हुआ है और अपने साथियों के इंसाफ की दुहाई मांग रहा है। तो ये राजीव गांधी युवा मित्रों के जुनून, उनकी शक्ति, उनका यूनियन और कहते हैं ना कि यूनिटी, और उनका जो भाईचारा और बंधुत्व और एक साथ डटकर लड़ने की जो ताकत और जो भावना थी और जो है भावना आज भी, उसी का ये परिणाम है कि पोस्टर आज भी वहां वैसा की वैसा ही है जैसा कि आंदोलन में उस पोस्टर को वहां पर टांगा गया था। समझ सकते हैं आप।
तो मेरा कहने का मतलब यह था कि वो राजकुमार गुप्ता जो आंदोलन के दौरान दिवंगत हो गया और उसके बाद हम भी लालसोट, उनके गांव में लालसोट के अंदर जो झांपदा गांव है, ठीक गणगौर के दिन मैं भी गया था कवरेज करने के लिए। उनकी पत्नी पूनम से बात हुई थी, रो रही थी, तड़प रही थी, सिसक रही थी, क्योंकि सब कुछ चला गया, उसकी दुनिया उजड़ गई। राजकुमार गुप्ता के पिता से बात हुई, उनकी मां से बात हुई, सबका बहुत बुरा हाल हो रहा था। 2 बेटे, उनमें से एक चला गया, और वो भी जवान बेटा, जबकि बच्चा भी नहीं था राजकुमार गुप्ता। पूरे परिवार की जिम्मेदारी राजकुमार गुप्ता के ऊपर थी। घर वालों ने भी बताया था, और यहां पर भी तो बताया ही था कि भजनलाल सरकार ने जो हश्र उनके साथ किया था, तो उस सदमे को वो राजकुमार गुप्ता नहीं झेल पाया, इतना टूट चुका था, और हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर वहां चला गया, जहां से ना कभी कोई वापस आया और ना कभी कोई वापस आएगा। लेकिन पता है आज मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2.5 महीने बाद मैं फिर एक बार शहीद स्मारक पर जब जाता हूं, डिंपल मीणा हत्याकांड को कवरेज करने के लिए, यानी उसकी आवाज उठाने के लिए, तो मुझे वो पोस्टर वहां शहीद स्मारक पर जब दिखा, तो वाकई वही सीन मेरी आंखों के आगे आ गया। जो एक बार जो कवरेज के दौरान जो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें मैंने प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा का इंटरव्यू लिया था राजकुमार गुप्ता की मौत के बाद। अब आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है तो उस वीडियो के अंदर ऐसा क्या था। उस वीडियो के अंदर इंसानियत थी, उस वीडियो के अंदर एक असली पत्रकारिता थी, उस वीडियो के अंदर लोकतंत्र की भावना थी, उस वीडियो के अंदर वो कुछ था जो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया कभी ना दिखा सकता और ना कभी आगे दिखाएगा। तो बहरहाल अब आचार संहिता खत्म हो चुकी है। सरकार ने जो वायदे किए थे कैसे निभाएगी, लेकिन युवा मित्रों के साथ तो सरकार ने उसी समय वादा खिलाफी कर दी। लेकिन अब क्या विकसित राजस्थान के तहत इनको बहाल करेगी, या फिर वही राजीव गांधी के नाम की नफरत की आग में जलकर सरकार उनको उस हाल पर छोड़ देगी जिस हाल पर लेकर आई थी। जो काला आदेश 25 दिसंबर को निकाला और जिसमें 31 दिसंबर से उनकी सेवाएं खत्म कर दी गई थी, और वो काला जो अध्याय था वो नासूर बन गया राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए। ये अब वक्त बताएगा। हालांकि लगातार मीटिंगें अब चल रही हैं राजीव गांधी युवा मित्रों की, और क्या अब स्टैंड लेते हैं वो अपनी बहाली नियुक्ति के लिए, सरकार से किस तरह से लड़ते हैं, या सरकार से किस तरह से अपनी जो बहाली नियुक्ति है उसको लेते हैं, वो अब वो तय करेंगे। लेकिन ये राजकुमार गुप्ता का जो पोस्टर आज एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है, और वो दर्दनाक कहानी जिसको ना कभी भुलाया जा सकता, ना कभी भुलाया जाएगा। नमस्कार।